Hi guys, Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another tarot card reading. आज के जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है ये काफ़ी अलग है और इस रीडिंग से एक्चुअली काफ़ी लोगों को बहुत सारी हेल्प जो है मिलने वाली है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू या इन जनरल ह्यूमन एंसेस्टर्स के थ्रू। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के लिए जाननी ज़रूरी हैं इस समय पर, और क्या टिप्स हैं आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों के लिए सजेशंस हैं, सलाहें हैं एस्ट्रल रियल्म से, स्पिरिचुअल रियल्म से। आप लोगों के सामने तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको अपने लिए चुनना है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है दैट इज़ द चैरियट, सेकेंड ऑप्शन इज़ द एम्परर एंड थर्ड ऑप्शन इज़ टेम्परेंस। ओके, तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है उस कार्ड को आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स तीनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रीडिंग। आपके करियर से जुड़े मैसेजेस भी हो सकते हैं, आपके लव लाइफ से जुड़े मैसेजेस भी हो सकते हैं, आपके इंडिविजुअल सोल जर्नी से जुड़े मैसेजेस हो सकते हैं, थोड़ी डेप्थ में भी ये रीडिंग जा सकती है। लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपने अपने लिए चैरियट का कार्ड चूज किया है गाइस, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी एंसेस्टर्स की तरफ से और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना ध्यान जो है डिवाइन के साथ में कनेक्टेड रखें। जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं कि आप तक सही गाइडेंस जो है पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की के रास्ते हैं वो खुलें। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनसे आपको छुट्टी मिले एक तरीके से। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे सामने आ गया है। दिस इज शाइन ब्राइटली, स्टैंड आउट, बी प्राउड एंड इंडिविजुअलिटी। मैं आप लोगों के लिए पहले तो कार्ड्स निकाल दूंगी सारे, उसके बाद में मैं आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए आया है, रिमेंबर हु यू आर, कल्चर, resilience and belief. This is your second card. Let's see what other messages do we have for group number 1. थर्ड कार्ड आपका है, re-energize your life, clear positive space and harmony. Okay, I will pick 2 more cards for you and I think मुझे कैमरा थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा so that सारे कार्ड्स आप लोगों को विजिबल हो। वाओ, you have honored the deities around you, prayers, offerings and help. ठीक है, this is your fourth card and we need one more card for group number 1. We have teach and share, instill, instruct and educate. Just give me 1 second. ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। सो मैंने थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लिया है सो दैट ऑल द कार्ड्स आर विजिबल। और आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक यानी कि जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी या ओवरऑल गाइडेंस यहाँ से आ रही है, इज मूव योर बॉडी, डांस, ब्रीथ एंड फ्लो। ओके, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ। चलिए थोड़ा सा इन डेप्थ में मैं आप लोगों को आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिचुअल रियल्म से वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है वो है कि आपको ना थोड़ा सा अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करने के लिए स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। मे बी यू नो, एक सोसाइटी के साथ में चलना, एक ग्रुप का हिस्सा होना एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को अपने साथ में चलाना या उनके साथ में घुल मिल करके चलना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट देन यू शुड ऑल्सो वैल्यू योर इंडिविजुअलिटी। मे बी दैट इज़ वाई यू हैव चोजन द कार्ड ऑफ चैरियट। शायद इसीलिए आपने चैरियट का कार्ड चुना है, क्योंकि अभी आपके लिए समय आ गया है अपनी ज़िंदगी की जो बागडोर है उसको अपने खुद के हाथ में लेने का। मे बी आपने बहुत कुछ जो है सीख लिया है अपनी लाइफ जर्नी में, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ रहा है। रिमेंबर हु यू आर, कल्चर, रिजिलियंस एंड बिलीव्स। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है, जो आपके आसपास के जो डीटीज़ हैं, जो आपके ईष्ट देव हैं या जो आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए कॉलिंग आ रही है।
वो आपको बुला रहे हैं, या उनकी पूजा अर्चना करने से, उनसे कनेक्ट करने से आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो है वो बेटर होने वाली हैं। दूसरा, यदि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं, तो आपको अपने गुरु से जुड़े रहना है, गुरु के आशीर्वाद में ही आपको आगे बढ़ना है। आपके अंदर जो बुद्ध हैं, यानी कि जो बुद्ध की ऊर्जा है, जो बुद्धि आपके अंदर है, जो आपका विवेक है, जो कॉन्शियसनेस है, विद टाइम गुरु के साथ में रहते रहते वो एक्सपैंड होने वाली है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका सबसे बड़ा जो टीचर है इस जीवन में, सबसे ज़्यादा नॉलेज जिस गुरु से आपको मिलने वाली है वो कुदरत है। ओके, मैं यहाँ देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1, आप लोगों का एक बहुत ही स्पेशल सा कनेक्शन है नेचर के साथ में। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की जो एनिमल स्पिरिट है वो एक बेयर की स्पिरिट हो सकती है। ओके, एंड आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल, बहुत वाइज पर्सन हो, आपको स्पिरिचुअल रियल्म से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में जिन्होंने चैरियट का कार्ड चुना है, उनका झुकाव टैरो की तरफ, बुद्धिज़्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा है। या आपको हिस्ट्री के बारे में जानना, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानना, आपका एक बड़ा क्यूरियोसिटी भरा नेचर है, और ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति आप करना चाहते हो, और वो ज्ञान आपको सही समय आने पर मिलने भी वाला है। इन जनरल ह्यूमन फॉर्म में अगर आपके लिए जो सजेशन यहाँ पे हम देखें तो वो आ रहा है कि आपको थोड़ी सी अपने जीवन में, अपने इर्द गिर्द लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के घर के अंदर जिस स्पेस में आप रहते हो, 24 घंटे या ज़्यादा समय आप जहाँ व्यतीत करते हैं, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। एंड समहाउ यू हैव टू री एनर्जाइज द स्पेस। आपको अपने आसपास की जगह को थोड़ा री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। अपने घर में थोड़े इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, आप वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं, आप अपने घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्दों के लिए, चादरों के लिए। अगर घर में पेंट कराना पॉसिबल है तो लाइट कलर के पेंट आप करवा सकते हैं। और पेंटिंग वगैरह अगर पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए तो वॉलपेपर्स भी एक बहुत आसान सा तरीका है आजकल के टाइम में। यू कैन यूज़ वॉलपेपर्स ऑल्सो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स आप अपने घर में रखिए, क्रिस्टल्स रखिए, सॉल्ट लैम्प्स रखिए, जिनसे कि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी, जो जियोमैग्नेटिक एनर्जी बिल्डअप हो जाती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनकी जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से हमारी खुद की लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाती है, हमारी लाइफ में बीमारियां और तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, वो एनर्जी कम हो जाती है, राइट। सो ऐसे पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं, लाइफ फॉर्म एलिमेंट्स, आपको अपने घर में इंक्रीज़ करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पूरा का पूरा टाइम फ़ोन में, लैपटॉप में और इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आसपास बिता देते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आजकल के टाइम में ऐसा होता है। द नेचर इज़ कॉलिंग यू गाइज। मे बी आप लोगों के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू गो आउट एंड कनेक्ट विद द नेचर। प्रॉबली यू शुड टेक टेक अ वेकेशन। आपको शायद ट्रैवल करने की ज़रूरत है। आप किसी धार्मिक जगह पर भी जा सकते हैं। देवी माँ की तरफ से आपके लिए जो डिवाइन गॉडेस है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, शी इज़ ब्लेसिंग यू। उनकी तरफ से ब्लेसिंग और उनकी तरफ से एक ज्ञान जो है वो आपके लिए फ्लो हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आपके लिए मैसेज है कि आने वाले समय में आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ने वाली है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ने वाले हैं, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। अगर आप एक गुरु की तलाश में हैं तो सही समय पर ग्रुप नंबर 1 आपको एक अच्छे गुरु, एक अच्छे टीचर भी मिलने वाले हैं जो जीवन में आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए लामा फेरा हीलिंग लेने के लिए भी सजेशन आ रहा है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान बुद्धा। भगवान बुद्ध जी की ब्लेसिंग्स के साथ में और डॉक्टर एस के सैनी जी की ब्लेसिंग्स के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं लामा फेरा हीलिंग लेने के लिए। अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के कोई बहुत बड़ा ब्लॉक चल रहा है, कहीं पर आकर के आप अटक गए हो, कहीं करियर आपका अटक गया है, कहीं रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत हो गई है, हेल्थ में कुछ दिक्कत हो गई है, तो आप हीलिंग ले सकते हैं अपने लिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग मोडालिटी एवर। इसके थ्रू आप बड़े से बड़ा ब्लॉक अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। दिस इज़ द पावर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ओके, दिस इज़ द मोडालिटी। ये वो मोडालिटी है, ये वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान बुद्ध जो है लोगों की हीलिंग किया करते थे।
तो आज के समय में बहुत ही ये पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है और काफ़ी जल्दी भी लोगों को कई बार इसका जो असर है वो देखने को मिलता है. सो मे बी ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ सजेशन फॉर यू. वन मोर थिंग जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है ना, एक तो घर के लिए तो आपको बोला ही जा रहा है कि आपके घर में या आपकी जो सोसाइटी है, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ से आपको एनर्जी ठीक करनी है. दूसरा मे भी हो सकता है कि आपको घर शिफ्ट करने के लिए, जगह चेंज करने के लिए भी कहा जा रहा है, पर इधर परमानेंटली और फॉर सम टाइम. ओके, यू आर बीइंग गाइडेड टू शिफ्ट ऑल्सो, टू मूव, बिकॉज आपने कार्ड भी अपने लिए मूवमेंट का चुना है. यू हैव चोजन द चैरियट कार्ड फॉर योर सेल्फ. Here also we see that your body is also asking for some kind of movement. आपका जो शरीर है वो भी कुछ मूवमेंट जो है चाह रहा है. मे बी आपने, आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि एक जगह पर शायद आप बैठे रहते हो या आपकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, जो एनर्जी सिस्टम है वो भी वीक पड़ रहा है. इम्यूनिटी कई लोगों की कमज़ोर होती जा रही है, ये भी मैं देख रही हूँ. इसीलिए भी नेचर इज़ कॉलिंग यू अपने पास टू हील यू. ओके, सो आपको थोड़ा सा मे बी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सर्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, नेचर से वापस से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, सनलाइट लेने की ज़रूरत है. ये चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिस्टल्स. तो आप लोगों के लिए मून स्टोन पहनने का सजेशन है. ओके, अलॉन्ग विद मून स्टोन आप लोगों के लिए एंजलाइट पहनने का सजेशन है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको कॉल कर रहे हैं, तो एंजलाइट से आप उनके साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं. एंड बिकॉज आपने चैरियट कार्ड चुना है अपने लिए, सो आई फील दैट द सिट्रीन क्रिस्टल इज ऑल्सो कॉलिंग यू. ये सिट्रीन भी आप धारण कर सकते हैं किसी भी समय पर. दीज आर द क्रिस्टल सजेशंस फॉर यू. एंड आपके लिए जो कलर रिलेटेड सजेशन रहेंगे कि कौन से कलर्स आप लोगों के लिए शुभ हैं इस समय पर, या कौन से कलर्स जो हैं वो आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, देन आई वुड से आपके लिए ब्लूज, लाइट टोन्स ऑफ ब्लूज, हल्के नीले रंग आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे आने वाले कुछ समय तक, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months. एंड ऑल्सो द येलो कलर. ओके, येलोइश वार्म टोन्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे. आप में से बहुत सारे लोगों का जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, मे बी वो एक्टिवेशन चाह रहा है, या सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका एनर्जाइजेशन चाह रहा है, री एनर्जाइज योर लाइफ फोर्स. लाइफ फोर्स एनर्जी एनर्जाइज हो जाती है हमारी, जो हमारा सोलर चक्रा एक्टिवेटेड होता है और पावरफुल होता है. सो सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर अगर आपको काम करना है, देन आई फील दैट यू शुड wear or carry citrine in your aura every day. Okay, this is your crystal suggestion. Now let's see what other messages do we have for you. Okay, और क्या messages हैं आप लोगों के लिए from the spiritual realm. Okay, what is the guidance for you? This is a timeless guidance guys. आप कभी भी देख रहे हो ना, तो इसमें जो messages हैं ये आप लोगों के लिए हैं. Wow, ठीक है. We have number 8 card. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 8वां महीना, अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑल्सो हैव द कबलिस्टिक ट्री ऑफ लाइफ ओवर हियर विद नंबर 5. ओके, मई का महीना. देन कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपकी एज हो सकती है, या आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं जिनकी उम्र 33 साल है. ठीक है, नंबर 33, 35. ओके, एंड what other? Okay, 36 religion, teach and share, prayers, offerings. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लाइफ में आने वाला चेंज है ना, जो बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ग्रुप नंबर 1 स्पिरिचुअल चेंज आने वाला है, या स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आपके जीवन में एक ठहराव और एक बैलेंस बनने वाला है. ओके, आपको बोला जा रहा है अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहने के लिए, अपने कल्चर से जुड़ने के लिए, अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए, तभी आपके हाथ में ये किस्मत की जो चाबी है वो तभी लगेगी. ज्ञान का फ्लो जब आपके अंदर भरेगा, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आने वाला है. मे बी यही रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी पावरफुल रीडिंग जो है ये आप तक पहुंची है. और प्रॉबेबली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से होकर के गुजर रहे हैं. आपके अंदर या आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं. आपकी ग्रोथ, अल्टीमेटली आई कैन सी कि आपकी ग्रोथ होने वाली है हर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर तरीके से. द कबलिस्टिक ट्री इज़ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशन हियर.
देन आई सी कि अगर आप कहीं अटके हुए हैं तो आपके लिए कुछ ओपनिंग भी हो रही है, कोई बंद अगर आपके रास्ते हैं तो वो आपके रास्ते खुलने वाले हैं बहुत जल्दी। और स्पेशली यहाँ पे मैं देख रही हूँ उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जिनकी शादी नहीं हो रही है, या जिनको सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में और उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। आपके जीवन में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। और अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके जीवन में मची हुई है, देन ट्रस्ट मी, जो स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक ठहराव भी आने वाला है। ओके, यू आर गोइंग टू फील अ लॉट मोर स्टेबल वेरी वेरी सून। आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है दैविक ऊर्जाओं के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपका जो विश्वास है, जिनमें भी आप मानते हैं, जो भी आपका धर्म है, जो भी रिलीजन है, बात रिलीजन की नहीं हो रही है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, ठीक है। जिस भी डीटी में, जिनमें भी आपका विश्वास है, उनमें आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। या कहीं ना कहीं वो ईश्वर जो है वो अपनी प्रेजेंस आपको अपने लाइफ में दिखाने वाला है। कुछ चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई फील कि आप लोगों की रीडिंग बहुत ही प्यारी, बहुत स्पेशल रीडिंग गई है। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज, और इस रीडिंग को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। लेट देम ऑल्सो नो कि उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए क्या सजेशंस हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। नमस्ते, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने अपने लिए द एम्परर का कार्ड चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए इन जनरल इस समय पर क्या मैसेज है। ओके, लेट्स सी। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान डिवाइन की तरफ केंद्रित रखें, फोकस रखें। जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उनसे आप प्रेयर कर सकते हो कि आज के दिन इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको सही गाइडेंस तक पहुंचाएं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने एम्परर का कार्ड चुना है, आपके लिए पहला मैसेज है आंसर द कॉल, एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड लिव। ठीक है, 5 कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पिक करने वाली हूँ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डेक वी हैव रिकनेक्ट विद मदर अर्थ, प्लांट, गार्डन एंड हार्वेस्ट। यहीं से पहला कार्ड आप लोगों के लिए है फाइंड योर वॉइस, एक्सप्रेस योर सेल्फ, ओपन अप, सिंग आउट। ओके, लेट्स टेक 2 more cards. We have back to basics, simplify, reduce and center. Next card we have explore your creative side, visualize, paint, record. I feel ग्रुप नंबर 2 में जिन्होंने एम्परर कार्ड चूज़ किया है, आई फील आप लोगों की मैस्कुलाइन एनर्जी शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मदर नेचर आपको बुला रही हैं एंड शी इज़ टेलिंग यू टू गेट इन टच विद योर फेमिनाइन साइड, विद योर क्रिएटिव साइड। आपको अपनी क्रिएटिव साइड से टच में आने के लिए कहा जा रहा है। एंड इवन बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी वाला जो कार्ड है, दैट इज़ ऑनर द डीटीज अराउंड यू, प्रेयर्स, ऑफरिंग्स, हेल्प। सो आई फील आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप अपने जो भी आपके कुल देवता हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनसे जुड़े रहें। जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उनसे आप कनेक्टेड रहें, वहाँ से ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती रहेंगी। देयर इज़ समथिंग अबाउट सम ऑफरिंग दैट इज़ गोइंग टू कम। कुछ ऑफ़र जो है वो आपकी तरफ जल्दी आने वाला है और सही समय पर आपको किसी सही चीज़ का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है। शायद ये एक सही साथी चुनने के लिए एक गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है कि सही समय पर सही साथी को आपको चुनना है, पिक करना है। एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड लिव, ऐसा भी हो सकता है इन जनरल गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि शायद बहुत समय से आप किसी एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं। एम्परर का कार्ड आपने अपने लिए चुना है। दिस इज़ ऑल्सो शोइंग अगर आपने
इंट्यूटिवली यू हैव चोजन दिस कार्ड, दैट मीन्स आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है। आपको थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव एनर्जी आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आपको अपने सोलर चक्रा के ऊपर, सेक्रल चक्रा के ऊपर, रूट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा शायद बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है, या ओवर एनर्जी फ्लो आपके रूट चक्रा में जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर सेक्सुअल भी फील कर रहे हैं, या बिल्कुल भी सेक्सुअल इमोशंस आप लोगों के अंदर नहीं आ रहे हैं। ओके, इस तरीके से मैं देख रही हूँ कई लोगों की जो क्रिएटिविटी है, कई लोग जो है वो एक क्रिएटिव ब्लॉक यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो बीइंग गाइडेड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आपके भीतर मन में, आपके दिल दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको बड़ी ही स्पिरिचुअल तरीके से या बड़ी क्रिएटिव तरीके से आप एक्सप्रेस कीजिए। आपको अगर गाने गाने का शौक है तो आप गाना गा सकते हो, आपको कुछ लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हो, आपको पेंटिंग ड्राइंग का शौक है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। समहाउ आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसको बाहर लाने के लिए कहा जा रहा है। यू कैन क्रिएट वंडर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे हिडन जेम्स हैं, बहुत सारे हिडन डायमंड्स हैं जिन्होंने अपने लिए ये एम्परर का कार्ड चूज़ किया है। आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ हैं, लेकिन आप किसी एक को भी सही से या तो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, या आपको सही समय नहीं मिल पा रहा है, और यू आर नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू अ सर्टेन थिंग। आप किसी चीज़ को एकदम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपको जो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं बेसिकली अपने अंदर झांकने के लिए, और एक तरीके से आपके अंदर जो एक बच्चा जो छुपा हुआ है, जो एक क्रिएटिव, जो एक चाइल्ड छुपा है, उसको बाहर लेकर के आने के लिए मदर नेचर इज अगेन कॉलिंग यू हियर टू रिकनेक्ट विद हर। हियर ऑल्सो आई हैव सम क्रिस्टल सजेशंस फॉर यू। आप लोगों के लिए क्रिस्टल सजेशंस भी हैं, सिंस आप लोगों ने अपने लिए एम्परर का कार्ड चूज़ किया है। आई फील आप लोगों के लिए जो एम्परर का कार्ड है वो रेड जैस्पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड में पहनिए, फीमेल हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनिए। इसके अलावा आपके लिए येलो और ऑरेंज एवेंचुराइन और कार्नेलियन बहुत अच्छा रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो वेयर टाइगर्स आई। ओके, ये 3 क्रिस्टल्स हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं। आपका कार्ड भी जो है वो क्रिस्टल्स का ही निकल के आया है। सो दीज आर द क्रिस्टल्स दैट आर कॉलिंग यू ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज द क्रिस्टल सजेशन फॉर यू। दूसरा, आप लोगों के लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा आपके माइंड में जो बातें चल रही हैं, मे बी आप चीज़ों को सही से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपने, आई कैन फील हियर, नॉट थिंक, बेसिकली आई कैन फील कि आपने ना बहुत सारे अपने लिए अलग अलग जैसे ना बॉक्सेस बना लिए, चेक बॉक्सेस बना लिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड आपको पूरा दिन जो है वो इन्हीं सब टास्क को करने में निकल जाता है, और आप अपनी जीवन को जी नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर रहे हो। जो ह्यूमन लाइफ आपको मिली है ना, उसका एक इंस्टिंक्टिव फन आप नहीं ले रहे हो। समहाउ वो उस एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, दैट इज़ वाई आई फील आपका जो इंडिकेशन आ रहा है बार बार रूट चक्रा आ रहा है, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पीसीओडी पीसीओएस का इशू हो सकता है, एंड डायबिटिक भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को किडनी रिलेटेड इश्यूज भी हैं, वो भी मैं देख रही हूँ। समहाउ अभी रिसेंटली आई कैन फील कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे रहे हैं, या कई लोग ऐसे रहे हैं जिनको पिछले कुछ समय में निमोनिया भी हुआ है, या निमोनिया जैसी कुछ इशू आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड हुआ है। ओके, लंग्स से जुड़ी भी कई लोगों की परेशानी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देर आर स्मोकर्स ऑल्सो ग्रुप नंबर 2 में, देर आर पीपल हु स्मोक एज वेल। ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है भाई खुली हवा में, ताज़ी हवा में आप सांस लो, ज़रा अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को आप हील होने दो, और थोड़ा सा जो है नेचर से जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी अपने आप लाइफ में कई सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि हम खुद नेचर का एक हिस्सा हैं। तो मदर नेचर के हम सब बच्चे ही हैं, हम कोई प्लास्टिक के तो नहीं बने हैं, या हमारे अंदर केमिकल तो नहीं फ्लो कर रहे हैं, राइट। हम कुदरत का ही हिस्सा हैं। तो जितना हम कुदरत में समय बिताते हैं हमारी लाइफ उतनी ठीक हो जाती है, या जितने हम लोग नेचर के एलिमेंट्स के साथ में जुड़ते हैं, कुदरत के साथ में जुड़ते हैं, या उसको अपने साथ में कैरी करते हैं, हमारी ऊर्जाएँ ठीक होती हैं। क्रिस्टल्स भी इसी तरीके से काम
करते हैं और आपका जो खुद का, हमारा जो खुद का एनर्जी सिस्टम है वो भी इसी तरीके से काम करता है. लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू. आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 2. 28. यस, आई थिंक यहाँ पे किसी के लिए एक साथी चुनने के लिए मैसेज आ रहा है. ओके, हियर वी हैव नंबर 21. अगेन मदर नेचर की एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप में से काफ़ी सारे लोग शायद शेरा वाली माँ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, या माँ वैष्णो देवी की तरफ से कई लोगों के लिए हो सकता है कि कॉलिंग आ रही हो. ठीक है, पहाड़ों वाली मैया माँ वैष्णो देवी की तरफ से हो सकता है कि कॉलिंग आ रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, या आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं वैष्णो देवी जाने के लिए और आपका प्लान नहीं बन पा रहा है. ऐसी चीज़ भी हो सकती है. 32 साल और चंद्रमा. ठीक है, 20 साल का भी कोई, 20-21 साल के भी कई लोग हैं यहाँ पे, या लास्ट 20-21 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल का समय आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, या स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं. And you have number 35 also with the anchor card, bottom of the deck. Overall energy is of sun. Finally कुछ तसल्ली. एक तो ये 31 नंबर है, ये एज हो सकती है 31, 32, 28, 35, 20, 21 भी एज हो सकती है. यंगस्टर्स भी हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हों. ओके, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सन कार्ड है सबसे पहले तो आपके लिए उम्मीद लेकर के आया है. सूरज हमेशा जो है वो रोशनी लेकर के आता है, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा के समान आप चमकने वाले हो जब आपका समय आएगा सही समय पर. अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स की तरफ भी हो सकता है कि आप अप्रोच कर रहे हो, कुछ मुसीबतों का सामना कर रहे हो, या मुसीबतें टल गई हैं. आप धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो सही ट्रैक पर आने वाली है, एक सही साइकिल पर आप आने वाले हो. टेम्पल पाथ दोबारा से आपको बुला रहा है यहाँ पे. बैक टू बेसिक्स टेम्पल पाथ. दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. इसको इंट्यूटिवली आपने समझना है कि कैसे, कौन सी ये ऊर्जा है जो आपको अपनी तरफ बुला रही है. यहाँ पर भी कुदरत है, यहाँ पर भी नेचर है, यहाँ पर भी ईश्वरीय ऊर्जा है जो आपको अपनी तरफ कॉल कर रही है. आपके सोल को हीलिंग की ज़रूरत है. वो हीलिंग आपको प्रोवाइड होने वाली है कहाँ से? ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल सोर्स. आने वाले समय में यहाँ पर अगेन विद द एंकर कार्ड. एंकर का कार्ड जो था वो एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए भी आया था, और यहाँ पे आप लोगों के लिए भी आया है. एंकर कार्ड इज टेलिंग दैट यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ. आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है. मे बी आप में से कई सारे लोगों में ईगो भी डेवलप हो गया है. इस ईगो को भी आपको शांत करना है. आपने एम्परर का कार्ड चुना है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द ईगोइस्टिक सेल्फ. आपका जो ईगोइस्टिक सेल्फ है, ठीक है, एम्परर की एनर्जी से आपको थोड़ा सा मे बी बाहर आने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप ओवर एक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मूलांक 4 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4, 22 तारीख या 13 तारीख या 31 तारीख है. 31 आपका नंबर भी यहाँ पे निकल के आया है. अगेन नंबर 4 and 4 वी हैव हियर. ओके, सो राहु की एनर्जी हो सकता है कि आप लोगों की कुंडली में कुछ राहु रिलेटेड कुछ दशा चल रही है, उसका कुछ प्रभाव आ रहा है. somehow आई थिंक दिस फेज इज़ गोइंग टू बी ओवर. मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो तूफान आपके जीवन में अगर आ रहा था तो वो अभी थमने वाला है, या कोई बहुत बड़ा इशू आने वाला था जिससे आपको बचा लिया गया है. somehow आपके ऊपर आते आते वो बला कह लो या जो भी परेशानी कह लो वो टल गई है. अगेन गाइडेंस कि आपको अपने लिए सही साथी चुनने के लिए कहा जा रहा है. एज इन ज़रूरी नहीं है कि आपके लव लाइफ में ही ये बात हो. सही कंपनी चुनने के लिए कहा जा रहा है. सही दोस्त, सही लोगों के साथ में रहने के लिए, उठने बैठने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं. हो सकता है कि आपके जो दादा परदादा लोग हों वो आपको इस तरीके की सलाह जो है पहले के लोग दिया भी करते थे कि जैसी हमारी संगति होती है वैसे हम बन जाते हैं. इस तरीके का मैसेज गाइस आप लोगों के लिए है. तो अच्छे लोगों के साथ में आपको उठना बैठना है. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. एंड सूर्य के समान आप चमकने वाले हैं. आपको आपकी जो शाइन है, आपका जो स्पार्कल है, उसको कोई डल नहीं कर सकता. ग्रुप नंबर 2 के लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद का बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या
ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो कभी किसी पे डिपेंडेंट ना हो या वो खुद से अपना कुछ काम करे, राइट। वो जॉब्स वगैरह में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो गवर्नमेंट जॉब की होगी। और अगर आपका ऐसा कोई सपना है तो भी यहाँ पे कंफर्मेशन है विद द सन कार्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस जॉब। आपको जो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है ये भी मिल जाएगी, ओके। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आई है, क्रिस्टल गाइडेंस भी आप लोगों के लिए आई है। गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई रियली रियली होप कि मैं इस रीडिंग के साथ में जस्टिस कर पाई हूँ और आप लोगों के जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो मैं आप तक पहुँचा पाई हूँ। आप लोगों की लाइफ में आपको सही गाइडेंस मिले, यही मेरी मेन जो मोटिव रहता है रीडिंग्स करने का, वो यही रहता है। एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड ग्रुप नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने अपने लिए टेम्परेंस का कार्ड चूज किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स क्लीन द प्रीवियस रीडिंग्स एनर्जी एंड लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान जो है वो आप डिवाइन की तरफ केंद्रित रखिए, ठीक है। जिन भी डीटी में, जिन भी एनर्जी में आप विश्वास करते हैं उनकी तरफ फोकस रखिए। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या लाइफ सजेशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन। योर फर्स्ट कार्ड इज अर्थ मैजिक, नेचर, रिचुअल्स एंड चार्म। ओके, आई फील ग्रुप नंबर 3 में शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको प्लांट्स या प्लांटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। देन यू हैव योर नेक्स्ट मैसेज विच इज़ हैव करेज, स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस एंड वॉरियर। वाओ, आप लोगों के लिए थर्ड कार्ड, ओ माय गॉड ये कार्ड जो है ये फर्स्ट पाइल में भी आया है, सेकंड पाइल में भी आया है एंड यही सेम ब्यूटीफुल सा मैसेज जो है ये ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए भी है। सो आई वुड कंसिडर कि ये मैसेज शायद ह्यूमन काइंड के लिए आज के लिए है, स्पिरिचुअल रियल्म की तरफ से। ऑनर द डीटीज अराउंड यू। आपके आसपास में जो भी देवी देवता हैं उनको आपको वर्शिप करना है या उनको ऑनर करना है, ओके। नेक्स्ट वी हैव लाफ एंड हैव फन, स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी एंड जॉयफुलनेस। वाओ, और स्ट्रॉन्ग सी, बहुत ही लाइट हार्टेड भी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है। वाओ, ओके, reconnect with mother earth. Great, I am being guided to pick one more card for you, group number 3 के लिए something extra is find your voice. ओके, रिकनेक्ट विद मदर अर्थ, प्लांट, गार्डन एंड हार्वेस्ट। मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था कि कोई तो ऐसे लोग हैं ग्रुप नंबर 3 में जिनको या तो गार्डनिंग पसंद है, पेड़ पौधे लगाना पसंद है, या नेचर में जाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तितलियों से खेलना पसंद है, बहुत लाइट हार्टेड सी आपकी एनर्जी है, बहुत चाइल्डिश सा आपका नेचर हो सकता है एंड आप जहाँ भी जाते हो लोग आपके आसपास में खुश हो जाते हैं। यू कैरी अ वेरी पॉजिटिव वाइब, आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिव वाइब कैरी करते हो। आप ऐसे इंसान हो कि आप लोगों को हिम्मत देते हो, ओके, या आपके लाइफ जर्नी को देख करके ना लोगों को हिम्मत मिलती है। एंड आई कैन सी कि देवी माँ की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं गाइज आपके ऊपर। अर्थ मैजिक माँ भुवनेश्वरी, मदर गाया, मदर आइसिस, ओके, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं गाइज आप लोगों के ऊपर। देवी माँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करी, इवन भगवान बुद्ध की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। एंड वेन एवर दिस कार्ड कम एंड देर इज़ वन मोर कार्ड इस डेक में, वो जब कार्ड्स निकल के आते हैं तो मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि अगर कुछ अटक रहा है आपकी लाइफ में तो ज़रूर लामा फिरा हीलिंग आप जो है ज़रूर से लीजिए, या अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आप सीख भी सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए है रिस्पेक्ट योर फिजिकल बॉडी, डिटॉक्स, रिजुविनेट एंड रिलैक्स। बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आप लोगों की बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं अलग अलग मीडियम से, मे बी जंक फूड से, टेंशन से, स्ट्रेस से।
आपको ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, मदर अर्थ से रिकनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन कॉमन मैसेज फॉर द मैनकाइंड, सभी के लिए ये मैसेज है। मदर अर्थ से रिकनेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है अपनी इनर वॉइस को फाइंड करने के लिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी आवाज़ को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आवाज़ उठाने के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन में आ गए हैं कि वो ज़िंदगी को जीना ही भूल गए हैं, या खुल करके लास्ट टाइम आप कब हंसे थे। मुझे लग रहा है कि ये मैसेज है आपके लिए। When was the last time आप जब दिल से खुल करके आप हंसे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको जज कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक बच्चे जैसी जो मासूम हंसी है वो कब आई थी आपके अंदर से। शायद वो फीलिंग आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको वो खुशी, वो एहसास आपको देना चाहते हैं। आई फील आप लोगों के ना हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने वाले हैं, क्योंकि देवी की कृपा आ रही है आप लोगों के ऊपर, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोगों का रूट चक्रा भी बैलेंस होने वाला है। एंड गाइज, आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल सजेशन है वो है ग्रीन एवेंचुराइन, ट्री एगेट, मॉस एगेट एंड एमेथिस्ट। ओके, ग्रुप नंबर 3, दीज आर द 4 क्रिस्टल्स जो आपको कॉल कर रहे हैं। इन क्रिस्टल्स को आप धारण कर सकते हो, चारों के चारों भी आप एक साथ में पहन सकते हो। इनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से मर्ज होती है। एंड आई फील दीज क्रिस्टल्स आर गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, सिंस आपने इंट्यूटिवली अपने लिए टेम्परेंस का कार्ड चुना है। सो दीज आर द क्रिस्टल्स फॉर द टेम्परेंस। ओके, ये क्रिस्टल्स आपको बुला रहे हैं। प्लस द ग्रीन एनर्जी, द मदरली एनर्जी ऑफ दीज क्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द गॉडेस एनर्जी। ओके, ये क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है ये गॉडेस एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई है। दिस, लुक एट दिस ट्री अगेट, दिस इज़ वेरी मच लाइक अर्थ ओनली। ये बहुत ही ज़्यादा अर्थ से, कुदरत से जुड़े हुए तत्व हैं जो हमारे एनर्जी सिस्टम में अगर आते हैं, या हमारे ऑरा में हम अगर इनको कैरी करते हैं, इनको पहनते हैं, तो हमारे जीवन के कई सारी जो चीज़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सॉल्व होती हैं। और हमारा जो रिश्ता है वो ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ में वो मजबूत होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एम्पैथ हैं। एम्पैथ एज इन, आप जो भी सामने वाले इंसान की एनर्जी आप बड़ी जल्दी से पिक करते हो, और आपको कोई रोता है आपके सामने तो आपका दिल बड़ा जैसे ना बड़ा कमज़ोर सा फील करते हो आप, या आप भी उसके साथ में रोने लगते हो। सॉफ्ट एनर्जी वाले पर्सन हो आप, वैसे आप दिखाते हो कि आपको आप फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अंदर से आई फील दैट आपका ना मन बहुत साफ़ है, एक जैसे बच्चे की तरह आपका मन है। ग्रुप नंबर 3 सबसे सॉफ्ट, सटल और ब्यूटीफुल सी एनर्जी जो है वो एक्चुअल में ग्रुप नंबर 3 के लोगों के साथ में निकल के आई हैं। एंड दीज आर एक्चुअली द क्रिस्टल्स, या ये वो तत्व हैं जो आपकी एनर्जीज़ के साथ में बहुत अच्छे से एडजस्ट होंगे। लेट अस सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू ग्रुप नंबर 3। और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मदर गाया भी आपको बुला रही है, या आप में से कई सारे लोग अगर एनर्जी वर्कर्स हैं तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनिशिएशन ले चुके हों और मदर गाया के साथ में आप ऑलरेडी वर्क करते हों। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ में ग्रुप नंबर 3। भगवान बुद्धा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में आ रही हैं। व्हाट अदर मैसेज डू वी हैव? ओके, समथिंग रिलेटेड टू योर रूट्स ओनली, आपके घर से जुड़ा मैसेज है, आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़ा मैसेज आ रहा है। देन वी हैव ब्रूम एंड अ विप, नंबर 12 एंड नंबर 11। नेक्स्ट वी हैव नंबर 36। ओके, आपका फेथ, आपका बिलीफ जिन में है, और ये कार्ड आपका निकल के आया है ऑनर द डीटीज अराउंड यू, इस कार्ड के साथ में। नंबर 19, this is a palace. Okay, next we have number 37, it's a cuckoo clock। बहुत बिजी रहते हो आप लोग, और ये आपका दिमाग ना बड़ा बिजी रहता है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। एंड वी हैव नंबर 32, मून की एनर्जी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अगर कोई काम पूरा नहीं होता है ना, या कोई चीज़ आपकी अधूरी रह जाती है, तो आप अपने साथ बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हो। आप दूसरे को भले ही जाने दोगे, लेकिन अपने खुद के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, और आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो गाइस किसी चीज़ के लिए। आप सेल्फ को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। आई फील कि आपकी सोल जो है वो एक तरीके से फॉरगिवनेस डिज़र्व करती है, एंड यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ। आपको अपने आप को किसी गलती के लिए माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, वी हैव द टू स्वॉन्स मीटिंग नंबर 24। लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। हार्ट चक्रा की तरफ इंडिकेशन शुरू से ही जा रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है। हार्ट चक्रा हील होगा अगर आपका, मेंड होगा, ऑफकोर्स होगा। अगर आप ये दो क्रिस्टल्स पहनते हैं तो इससे आपका हार्ट चक्रा भी हील होता है, सिंस हमारे हार्ट चक्रा की जो एनर्जी होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। ओके, सो हार्ट चक्रा जो है वो फिक्स होने वाला है। सो हार्ट चक्रा अगर आपका फिक्स होगा तो आपके रिश्ते अपने आप जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, ना सिर्फ आपके लवर के साथ में, बल्कि जितने लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं उन सभी के साथ में। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपने ऊपर बरतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो और आपको पता है कि टाइम निकलता जा रहा है, आपको सही समय पर एक्शन लेना है, तो स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि समय आ गया है। यू हैव टू बी अ लिटिल करेजियस टूवर्ड्स समथिंग। आपको किसी चीज़ की तरफ और ज़्यादा हिम्मत करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी आपका कोई प्लान है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत समय से आपके दिमाग में चल रही है और आप मन नहीं बना पा रहे हो, या फाइनली आप उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स हैं वो अब आपको फाइनली कह रहे हैं दैट वी आर देयर टू लुक आफ्टर यू। हम हैं आपका ध्यान रखने के लिए। मे बी हम आपको, आप यहाँ पे हो, हम यहाँ पे हैं, हम आपको दिखाई नहीं देते हैं। ह्यूमन आई की जो लिमिटेशन है वो यही है, हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम हर समय अपने पंखों के नीचे आपको शरण देते हैं, या आपको बचा करके रखते हैं और आपको गाइड करते हैं। ये बड़ी प्यारी सी वर्स है, बाइबल में है, उसका एक लाइक मीनिंग जो है वो मेरे मुंह से निकल गया अपने आप यहाँ पे। मे बी आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आर्कएंजल हानियल की एनर्जी भी है। ग्रुप नंबर 3 के लोग बहुत ज़्यादा, यस वी हैव आर्कएंजल्स, यू हैव चोजन एन आर्कएंजल। टेम्परेंस में वी हैव आर्कएंजल प्रेजेंस विद अस। सो एंजलिक प्रेजेंस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर एंजल्स की तरफ भी आपका झुकाव है बहुत ज़्यादा, या मिस्टिक एनर्जीज़ की तरफ आपका झुकाव है बहुत ज़्यादा, आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो तंत्र विद्या की तरफ, जादू की तरफ और विच क्राफ्ट की तरफ है, या मैजिकल नॉलेज अगर आप गेन करना चाहते हैं, एंजल्स के साथ में, फरिश्तों के साथ में अगर आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप एंजलाइट भी पहन सकते हो, या एंजलाइट को भी आप अपने ऑरा में रख सकते हो। ओके, दीज आर द गाइडेंस फॉर यू। दूसरा, आपका जो सोचने का तरीका है, या आपका जो सोचने का नज़रिया है रिलीजन की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उस पर आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फोकस करना है आपने, एंड समहाउ कुछ चीज़ें आपको फिक्स करनी है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही हैं। ये मैसेज हर इंसान के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा जो मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। आई कैन ऑल्सो चैनलाइज अ नेम स्टार्टिंग विद पी ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई। एक लेटर पी यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पी से आई डोंट नो, प्रशांत, प्रियंका, प्रिया, कोई ऐसा नाम है। हो सकता है ग्रुप नंबर 3 में हो कोई इस नाम के व्यक्ति, या आपकी लाइफ में कोई इस नाम का पर्सन हो, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आ रहा है गाइज। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फिलहाल गाइज आप लोगों की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि मैं इस रीडिंग के साथ में जस्टिस कर पाई हूँ। ये ऐसी रीडिंग है जिसे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, वो भी जान पाएँ कि उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या सजेशंस आ रहे हैं, किन की कॉलिंग उनको आ रही है, कौन सी लकी क्रिस्टल्स जो हैं वो धारण कर सकते हैं, क्या सुधार वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ओके, या उनकी अपनी खुद की एनर्जी क्या चल रही है। बेसिकली जो आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है वो हमने यहाँ पे देखा है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।